हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि आज आरआरबी ग्रुप डी कोर्ट केस को लेकर के हियरिंग था। तो आज आप लोग दिन भर परेशान थे, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि आज क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ केस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिन में अपडेट नहीं दे पाया, ना ही कल बता पाया कि कितने नंबर पे ये केस लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज केसों की लिस्ट बहुत लंबी थी और ये केस 32वें नंबर पर लगा हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, 32वें नंबर पर। मैंने उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर नहीं लिया, नहीं तो मैं आपको दिखा दिया होता। और फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि 15 जून के केस में क्या कहा गया था जज की तरफ से, कोर्ट की तरफ से कहा यह गया था कि रेलवे हमें इसकी जानकारी दे कि वो फॉर्म को तुरंत क्यों रिजेक्ट नहीं किया। मतलब कि ऑनलाइन सर्वर में जब कोई भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं तो तुरंत वहाँ पे बता देता है कि एरर है, ये सूटेबल नहीं है, यानी कि वहीं रिजेक्ट कर देता है, चाहे फ़ोटो चाहे सिग्नेचर हो। क्योंकि वहाँ पे तुरंत अगर फॉर्मेट चेंज होता है, जैसे कि साइज़ वगैरह, मतलब 20 से 50 के भी अगर मांगा है तो 20 से कम है तो बता देता है, 50 से अधिक है तो बता देता है। ठीक है, अगर पिक्सल में भी कोई इशू है, कम अधिक है तो बता देता है। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर कंप्यूटराइज सब कुछ हो रहा है तो तत्काल क्यों नहीं उसको रिजेक्ट किया गया? मतलब कि और भी कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है तो ऐसा केस कभी नहीं आता है कि फॉर्म सबमिट होने के बाद उसे रिजेक्ट किया जाए। शायद ही ऐसे किसी डिपार्टमेंट में होता, और होता है तो दोबारा मौका दिया जाता है। ठीक है, कोर्ट का कहना बिल्कुल सही है कि जहाँ तक हम जानते हैं कि जो भी होता है तत्काल होता है ऑनलाइन फॉर्म में। अगर पिक्सल में इशू है तो भी वहाँ बता देता है कि आपका ये सूटेबल पिक्सल में नहीं है, या फिर साइज में इशू तो भी बता देता है। तो फिर यहाँ पे इतने महीने लटकाने के बाद, इतने साल लटकाने के बाद क्यों इसे रिजेक्ट किया गया? आप इस पे जवाब दें। ठीक है, तो इसकी हियरिंग 28 जून को हुई थी, फिर मालूम है फिर उसका अपडेट अभी तक नहीं मिल पाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर 28 जून को भी लगता है कोई खास सुनवाई नहीं हो पाया था, तो फिर आज का डेट मिला। और आज भी हमको लगता है फ्रेंड्स, आज भी कुछ हो नहीं पाया है, क्योंकि फिर से एनडीओएस मिल चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मिल चुका है। तो अब रेलवे की लापरवाही कहे या क्या क्या, आप खुद समझ सकते हैं। हमें लगता है कि रेलवे खुद इससे बचना चाहता है और इसे और लेट करना चाह रहा है। क्योंकि अगर रेलवे चाहता तो यहाँ पे जल्द से जल्द काम हो सकता था, वो बता सकता था कि क्यों इतना दिन बाद मतलब हम बता पाए कि फॉर्म रिजेक्ट किए, कि फ़ोटो में गलती है, क्यों नहीं बता पाए। वो मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन अपना दे सकता था, एक्सपर्ट से हेल्प ले सकता था कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों तत्काल जानकारी नहीं दी गई। पर हमारे ख्याल से रेलवे खुद नहीं चाहता इसमें। ठीक है, लेकिन इस बात के लिए कोई ट्विटर कैंपेन नहीं चलाएगा, मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ कम है, मात्र 4-5 लाख स्ट्रेंथ है, इसलिए यहाँ पे कोई ट्विटर कैंपेन नहीं चलाने वाला है, यहाँ पे कोई क्रेडिट लेने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे संख्या कम है, और वही जब एग्ज़ाम डेट की बात थी तो वहाँ करोड़ों लोग थे, तो वहाँ पे ट्विटर कैंपेन चला सकते थे। जबकि ये सबको मालूम है कि एनटीपी 7th फेज़ होना ही होना था जुलाई में, लेकिन फिर भी लोग ट्विटर कैंपेन चलाएं। लेकिन जहाँ ज़रूरत है ट्विटर कैंपेन चलाने का, वहाँ लोग नहीं चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं मालूम है कौन सा डेट मिला है, बट इतना कंफर्म हो चुका है एनडीओएच मिला है, और आज भी कोई खास बात नहीं हुआ, आज भी कोई हियरिंग नहीं हुआ सही से। बस रेलवे इससे बचना चाह रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। रेलवे इसे लंबा खींचने का प्रयास कर रहा है, और जब ये कोर्ट केस लंबा खींचेगा तो आपका एग्जाम भी लंबा खींचेगा, तो जल्दी नहीं हो पाएगा, जिससे काफ़ी देर होगा। तो आप लोग को जिस मेन चीज़ का डिमांड करना चाहिए तो आप डिमांड किए नहीं ट्विटर कैंपेन में। जिस चीज़ का डिमांड नहीं किया उसका फालतू डिमांड किया। आप रेलवे से कैलेंडर मांग रहे हैं, जो रेलवे ने अपने इतिहास में आज तक कभी भी कैलेंडर नहीं जारी किया है। रेलवे कैलेंडर जारी करे भी तो किस चीज़ का करे? जब वो कोई एग्जाम ही नहीं कराता हर साल, तो किस बात का कैलेंडर जारी करेगा? कैलेंडर वो डिपार्टमेंट जारी करता है जो हर साल अपने एग्जाम्स वगैरह कराते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे यही अपील है, अगर आप लोग ट्विटर कैंपेन करना ही चाहते हैं तो उन कैंडिडेट्स के लिए करिए जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। क्योंकि अगर उनका नहीं हो पाएगा सॉल्यूशन तो फिर एग्जाम में ऐसे देरी होते जाएगा। मैं बता ही चुका हूँ, सितंबर से पहले कोई उम्मीद नहीं है, उसके बाद भी जा सकता है, उससे भी लेट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और आगे जैसे अपडेट मिलता है, अभी 28 जून का अपडेट नहीं मिला, उसमें क्या हुआ था, फिर आज का भी अपडेट नहीं मिला है, तो पहले 28 जून का अपडेट आएगा, फिर आज 5 जुलाई का अपडेट आएगा। क्योंकि आपको मालूम है कैट का मामला है, ये काफ़ी देर बाद अपडेट होता है, कुछ दिनों बाद ही अपडेट हो पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।